अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अब तमाम लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू क़वाइद और उर्दू अदब एक साथ पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास है। हमें चाहिए कि आज ही हमारे चैनल से जुड़ें और आने वाले इम्तहान की मुकम्मल तौर पर तैयारी करें और अच्छी नंबरात से कामयाबी हासिल करें। लेकिन आपसे गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के दरमियान खूब इसे शेयर भी करें। देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं। क्या है? नज़म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? नज़म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है वो बताना है। देखिए, इंसान, वक्त, किसान, गल्ला। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है वक्त। इसके बाद देखें, इनमें कौन मजमुआ अमीक हनफी का नहीं है? सनदबाद, शहजादा, कागजी पैराहन, सब गश्त। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है कागजी पैराहन। सनदबाद इनका ही मजमुआ है, शहजादा भी इनका ही है, शब गश्त भी इनका है। इनका कौन नहीं है? कागजी पैराहन इनका नहीं है। इसके बाद देखें, अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी के सबब मशहूर हुए? हर एक आदमी के मशहूर होने की कोई ना कोई सबब हुआ करती है। ठीक इसी तरह अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी के सबब मशहूर हुए वो बताना है। अदीबाना शायरी, मरसिया निगारी, कसीदा निगारी, ज़रीफ़ाना शायरी। देखिए, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है ज़रीफ़ाना शायरी। ये ज़रीफ़ाना शायरी के सबब मशहूर हुए, मारूफ हुए। इसके बाद देखें, शायर को मिस कहाँ मिली? शायर को मिस कहाँ मिली वो बताना। कलीसा में, मंदिर में, मस्जिद में, बाग में। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है कलीसा में। कहाँ मिली? कलीसा में। इसके बाद देखें, दौलत, इज्जत व ईमान किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? निसार यानी निछावर करना चाहता है। देखिए, दौलत व इज़्ज़त व ईमान किसके कदमों पर, किसके पाँव पर शायर लुटाना चाहता है, निछावर करना चाहता है? दोस्त के, वालिदैन के, महबूबा के, उस्ताद के। दोस्त समझ गया, वालिदैन यानी माँ बाप के, महबूबा यानी जिससे वो मोहब्बत करता है उसके ऊपर, उस्ताद जिससे वो तालीम हासिल करता है उनके ऊपर। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है महबूबा। क्या है? महबूबा के कदमों पर शायर निसार करना चाहता है इज़्ज़त व दौलत व ईमान को। इसके बाद देखें, ज़फ़र कमाली की कौन सी नज़म आपके निसाबी किताब में शामिल है? ज़फ़र कमाली की कौन सी नज़म आपके निसाबी किताब यानी इस किताब के अंदर शामिल है? बरक़े कलीसा, मुतशायर, गुफ्तगू, खेती। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है मुतशायर। क्या है? मुतशायर। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली किस शोबे में लेक्चरर हैं? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली किस शोबे में लेक्चर हैं? देखिए, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है फ़ारसी। इसके बाद देखें, इसके बाद क्या है? मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है? गमखार यानी गम खाने वाला कौन है? देखिए, अफसाना निगार, पिरोडी निगार, कसीदा निगार, मसनवी निगार। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है पिरोडी निगार। ये मुतशायर की नज़र में गमखार है। इसके बाद देखें,
इसके बाद है आपको यूजिनो मोंताले को नोबल इनाम से कब नवाजा गया। नोबल इनाम जो यूजिनो मोंताले को मिला, कब मिला, किस साल में मिला, वो बता रहा है। देखें, 1974 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1978 ईस्वी। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है 1975 ईस्वी। क्या है? 1975 ईस्वी। इसके बाद देखें, इसके बाद है शामिल निसाब नज़म हम नहीं जानते, किसकी नज़म है। शामिल निसाब नज़म हम नहीं जानते किन की नज़म है। देखिए, अकबर इलाहाबादी, ज़फ़र कमाली, यूजिनो मोंताले, जाहिदा जैदी। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है यूजिनो मोंताले। किनका नज़म है? यूजिनो मोंताले। इसके बाद देखें, निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ़ कौन है। मैं यूनिवर्सिटी में जो है लिखे, जो जिस इन्वान से लिखा गया, इसको लिखने वाले, इसके मुसन्निफ़ कौन है वो बताना है। देखिए, सैयद सुलेमान नदवी। सैमान लिखा हुआ, असल लफ्ज़ क्या है? सैयद सुलेमान नदवी। एहसान दानिश, शफ़ी जावेद, जीलानी बानो। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है एहसान दानिश। क्या है? एहसान दानिश। इसके बाद देखें, सरवर का पूरा नाम क्या है। सरवर का पूरा नाम क्या है? अब्दुल्ला बेग, रजब अली बेग, उबैदुल्ला बेग, तैयब अली बेग। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है रजब अली बेग। क्या है? रजब अली बेग है। इसके बाद देखें, इसके बाद है दास्तान फसाने अजायब कब लिखी गई। फसाने अजायब जो एक दास्तान है वो कब लिखी गई वो बताना है। देखें, 1823 ईस्वी, 1824 ईस्वी, 1825 ईस्वी, 1826 ईस्वी। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है 1825 ईस्वी। क्या है? 1825 ईस्वी। इसके बाद देखें, इसके बाद है बेदी कब पैदा हुए, इनकी पैदाइश कब हुई, किस साल ही वो बताना है। 1931 ईस्वी, 1915, 1916, 1914 ईस्वी। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है 1915 ईस्वी। क्या है? 1915 ईस्वी। झैल में किसकी पैदाइश लाहौर में हुई। झैल में यानी नीचे जो नाम आ रहा है ना चार, उसमें बताना किन की पैदाइश लाहौर में हुई। प्रेमचंद, बेदी, कृष्णचंद्र, मिंटू। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है बेदी। मुराद क्या है इसे? राजेंद्र सिंह बेदी। क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी। इसके बाद देखें, कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है। कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है, किस किस्म से है। देखिए, अफसाना, खुतबा, मजमून, इंशाइया। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है खुतबा। किस सिन्फ से है? खुतबा से है इसका ताल्लुक। इसके बाद देखें, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई। अब आपको बताना है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई। बलरामपुर उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश, घनश्यामपुर गोरखपुर। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है बलरामपुर। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है। अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं। तहरीक जो चली, तो ये किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं वो बताना है। देखिए, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। दो जगह ऑप्शन एक ही, ए और तरक्की डी, ये दोनों एक ही है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरक्की पसंद तहरीक। इसके बाद है नज़म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम से मानून किया, यानी किसके नाम पेश किया है। देखिए,
अमन के नाम, जंग के नाम, हिंदो पाक दोस्ती के नाम, अपने दोस्तों के नाम। नज़म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम पेश किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदो पाक दोस्ती के नाम, हिंदो पाक दोस्ती के नाम। इसके बाद देखिए, अमीक हनफी का असल नाम क्या है? अब आपको बताना है कि अमीक हनफी का असल नाम क्या है। अब्दुल अजीज़ हनफी, आमिर हनफी, अब्दुल्ला हनफी, अफरोज़ हनफी। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है अब्दुल अजीज़ हनफी। देखें, बागो बहार किस सन में लिखी गई, यानी किस साल में लिखी गई, अब आपको वो बताना है। देखिए, 1800 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1900, 1901 ईस्वी। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है 1801 ईस्वी। इसके बाद देखें, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ, यानी किस साल हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता कब आगाज़ हुआ? 1936, 1932, 1934, 1940। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है 1936 ईस्वी। क्या है? 1936 ईस्वी। इसके बाद देखें, उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का सेहरा क्या है? सेहरा किसके सर पर है? किसके सर है? उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का सेहरा किसके सर पर है? प्रेमचंद, सादत हसन मिंटू, बेदी यानी राजेंद्र सिंह बेदी, सज्जाद हैदर यलदरम। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है सज्जाद हैदर यलदरम। क्या है? सज्जाद हैदर यलदरम। इसके बाद देखें, अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तस्करा है? अफसाना प्रॉमिस जो है उसमें कितने भाइयों का जिक्र किया गया है वो बताना है। देखिए, 1, 2, 3, 4। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है 4। क्या है? 4 है। इसके बाद देखें, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई, यानी किस साल हुई वो बताना है। 1935 ईस्वी, 1936, 1954, 1938। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है 1936 ईस्वी। इसके बाद है, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब छपा, कब लोगों के दरमियान छप कर आया वो बताना है। देखिए, 1952, 1953, 1954, 1955। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है 1953 ईस्वी। क्या है? 1953 ईस्वी। इसके बाद देखें, इसके बाद है, अब्दुल्ला भैंसा कौन था? मुखिया का बेटा, सरदार का बेटा, सरपंच का बेटा, किसान का बेटा। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है सरपंच का बेटा। अब्दुल्ला भैंसा कौन था? सरपंच का बेटा था। इसके बाद देखिए, सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई, यानी किस साल हुई वो बताना है। 1940 ईस्वी, 1941, 1942, 1943। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है 1941 ईस्वी। क्या है? 1941 ईस्वी। इसके बाद देखें, ये बहुत मशहूर सवाल है, मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या था? मौलाना आज़ाद का, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, अहमद बख्त, फ़िरोज़ बख्त, सिकंदर बख्त, कलंदर बख्त। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है फ़िरोज़ बख्त। इसके बाद देखिए, इसके बाद है, गुबार ख़ातिर के मुसन्निफ़ कौन है? गुबार ख़ातिर को लिखने वाले कौन है? उनका नाम बताना है। देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हबीबुर्रहमान शेरवानी, मौलाना आज़ाद, अतिया फैज़ी। अतिया फैज़ी पढ़े या अतिया फैज़ी पढ़े। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है, क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद देखें, गालिब का मज़ार कहाँ है? आगरा, मुरादाबाद, रामपुर, दिल्ली। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। इसके बाद देखें,
इसके बाद है मिर्ज़ा नौशा किसको कहा जाता है, को छुटा हुआ है यहाँ पे। मिर्ज़ा नौशा किसको कहा जाता है? मीर, दर्द, मोमिन, गालिब। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है क्या है? गालिब है। क्या है इसका राइट आंसर? गालिब, याद रखना है। इसके बाद देखिए, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है? ये जो लाइन है ना, ये किसका है वो आपको बताना है। देखिए, मजाज, गालिब, फैज़, मीर। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है गालिब। क्या है? गालिब से मुराद मिर्ज़ा गालिब। इसके बाद देखें, यास यगाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के किस महल्ले में हुई? इनकी पैदाइश पटना सिटी के किस महल्ला में हुई वो बताना है। देखिए, दीदारगंज, मुगलपुरा, पश्चिम दरवाज़ा, सादिकपुर। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है मुगलपुरा। क्या है? मुगलपुरा। इसके बाद देखें, इसके बाद है पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है? पहाड़ काटने हैं, क्या है? ता छुटा हुआ है या यहाँ पर नहीं दिखलाई पड़ रहा है। पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है? फरहाद, शीरी, लैला, मजनू। ये चार ऑप्शन आपके हैं सामने है। इसका राइट आंसर है फरहाद। क्या है? फरहाद। इसके बाद देखें, इसके बाद है इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? नासिर काज़मी, इब्ने इंशा, यगाना चंगेज़ी, खलीलुर रहमान आज़मी। पैरवी मीर, मीर की पैरवी के लिए नहीं जाना जाता है। कौन? नाम बताना है। देखिए, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है यगाना चंगेज़ी। क्या है? यगाना चंगेज़ी। इसके बाद देखें, खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है? देखिए, शुमाल और जुनूब, जुनूब और शुमाल, दो ऑप्शन इधर है। शुमाल और मशरिक़, नया अहदनामा। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है नया अहदनामा। क्या है? नया अहदनामा। इसके बाद देखें, इसके बाद क्या है? इसके बाद है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये किसकी गज़ल का मिसरा है? आपको बताना है। गालिब, अता काकवी, यगाना चंगेज़ी, खलीलुर रहमान आज़मी। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है खलीलुर रहमान आज़मी। अगर आप क्लास 10 और 12 की उर्दू को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे या पढ़ी होंगी तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। इसके बाद देखें, झैल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है? अमीर हनफी, अता काकवी, मजाज जोश। तारीख गोई यानी तारीख बोलने में, तारीख है ना, बोलने में किसको महारत हासिल है? देखिए, अता काकवी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अता काकवी। इसके बाद देखिए, ये आपको है उर्दू कवायद से जुड़ा हुआ। अरबी हरूफ तहज्जी के कुल कितने हरूफ हैं? 26, 27, 28, 29। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है 28। क्या है? 28। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको इसमें फ़ाइल के लिए मिसाल कौन है? देखिए, देखने वाला, देखा हुआ, देखा गया, देखना। देखने वाला ये इसमें फ़ाइल की मिसाल है। देखा हुआ ये इसमें मफ़ूल की मिसाल है। देखा गया ये फ़ेल मजहूल की मिसाल है। और देखना ये मसदर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखने वाला। इसके बाद देखें, इसके बाद लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं? याद रखना है। 2, 3, 4, 6। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है 2। क्या है? लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। लफ्ज़ या तो मौजू होगा या मुहमल होगा। इसके बाद जुमले में था किसकी अलामत है? जुमले में जो था है किसकी अलामत है? माजी बईद, माजी करीब, माजी मुतलक, माजी एहतमाली। माजी बईद की मिसाल होता है वो आया था। माजी करीब वो आया है। माजी मुतलक वो आया। माजी एहतमाली वो आया होगा।
अब आपको खुद समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, माजी बईद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माजी बईद। इसके बाद देखें, इसके बाद है पढ़ेगा किस तरह का फेल है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, मुजारे। माजी वो पढ़ा, हाल वो पढ़ेगा वो पढ़ रहा है, मुस्तकबिल वो पढ़ेगा, मुजारे वो पढ़ता है या पढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुस्तकबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किस तरह का फेल है, ये फेल है मुस्तकबिल है। क्या है, फेल है मुस्तकबिल। इसके बाद देखें, इल्म नहव में किसकी बहस होती है, लफ्ज़, जुमले, हुरूफ, अस्मा। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है, देखिए क्या है, जुमले है। क्या है, जुमले। इसके बाद देखें, इसके बाद है सख्ता का मतलब क्या होता है, मुख्तसर ठहराव, तवील ठहराव, रुक जाना, नहीं रुकना। मुख्तसर यानी हल्के तौर पर रुकना, सांस न तोड़ना, बगैर सांस तोड़े हुए हल्का रुक कर आगे चल देना। और तवील ठहराव का मतलब होता है लंबा ठहराव, रुक जाना, नहीं रुकना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सख्ता का मतलब क्या होता है, तो इसका जवाब देना है मुख्तसर ठहराव। क्या है, मुख्तसर ठहराव। इसके बाद देखें, इसके बाद है अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है। देखिए, फेल, फ़ाइल, मफ़ूल, इस्म। फेल, फ़ाइल, मफ़ूल, इस्म। अफजल हो गया फ़ाइल और पढ़ना हो गया फेल, किताब हो गया मफ़ूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मैं दिल्ली जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है, फेल माजी। फेल माजी में वो गया है ना, या वो है ना, वो दिल्ली गया। और फेल मुस्तक़बिल मिसाल, वो दिल्ली जाएगा या मैं दिल्ली जाऊंगा। फ़िलहाल वो दिल्ली जा रहा है या मैं दिल्ली जा रहा हूँ। माजी करीब, मैं दिल्ली है ना, मैं दिल्ली गया या वो दिल्ली गया है। इस तरीके से मिसाल बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़ेल मुस्तकबिल। क्या हो जाएगा, फ़ेल मुस्तकबिल हो जाएगा। इसके बाद देखें, दर्जा झैल में खिताब कौन है, अमीर शरीयत, खान बहादुर, शेखू, शाद। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है खान बहादुर। इसके बाद देखें, आखिरी है, क्या है देख ले इसको भी। मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम क्या कर रही, खाली जगह, हैं, हो, हूँ, है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हो। मुनासिब जुमला से कैसे भरा जाएगा, तुम क्या कर रही हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के दरमियान खूब खूब इसे शेयर भी करें। हम आपकी तैयारी के लिए रोज़ाना इसी तरीके का वीडियो लेकर हाजिर होता रहूँगा। फ़कत वसलाम।